आंधी है, कौन समाज का गांधी है, अभी गुप्त आंधी है, कौन समाज का गांधी है, अभी गुप्त आंधी है, कौन समाज का गांधी है, आपको रथम कौन है, कौन है, कौन है, आपको रथम कौन है, कौन है, कौन है, आपको रथम कौन है, कौन है, कौन है, वाद एकता जिंदाबाद। वीर गुप्त मत घबराना, कौन एकता जिंदाबाद, कौन एकता जिंदाबाद, नीतीश मोदी होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, कौन एकता जिंदाबाद, कौन का एकता जिंदाबाद, महानायक आईवी गुप्ता जिंदाबाद। आईवी गुप्ता मत घबराना, आईवी गुप्ता मत घबराना, हमारा रक्षण वापस दो, हमारा रक्षण वापस दो। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमारा रक्षण वापस दो। Hare
नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम मधुबनी के जयनगर में हैं, जो कि अब से थोड़ी देर में यहाँ पे आईपी गुप्ता जी पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। उससे पहले हम दिखा दें कि यहाँ पे महिला लोग सबसे ज़्यादा है, जो कि कहा जाता है महिला आरक्षण को लेकर के। जिस तरह से आपको हम दिखा दें यहाँ पे महिला लोग काफ़ी भरी हुई है और मंच पर हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गई है और लोग यहाँ पे आकर के लोगों अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आईपी गुप्ता भी यहाँ पे आकर के लोगों को संबोधित करेंगे। हम कुछ लोग महिला लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं? कुमार से। काहे आए हैं? सुनने के लिए आए हैं। आईपी गुप्ता को पहचानते हैं? जी नहीं, हम नहीं पहचानते। नहीं पहचानते हैं। आईपी गुप्ता बहुत मदद किए हैं। हम नहीं। कहाँ से आए हैं? बासोपट्टी से आए हैं। काहे आए हैं? आईपी गुप्ता के भाषण सुने? हाँ। क्या लग रहा है? वीर गुप्ता मत घबराना, एकता जिंदाबाद, और एकता जिंदाबाद, नीतीश मोदी होश में आओ, सरकार होश में आओ, और एकता जिंदाबाद, और एकता जिंदाबाद, महानायक आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आईपी गुप्ता मत घबराना, आईपी गुप्ता मत घबराना, हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमारा आरक्षण वापस दो।
एक छोटा सा अपील करना है, रहने दीजिए, रहने दीजिए। कार्यक्रम बस थोड़ी देर में चालू होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपको कि हम आरक्षण के लिए यहाँ आए हैं और महज 1.5 घंटा में ये कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। इसलिए 1.5 घंटे तक एक भी आदमी, मेरा निवेदन मानिएगा, और टस से मस नहीं होना है। कितने आदमी हैं जो अपने बच्चों के आरक्षण के लिए यहाँ पर आए? हाथ उठाइए। सारे लोग अपने बच्चों के आरक्षण के लिए यहाँ आए हैं। तो हम कहते हैं, हम प्रण लेते हैं कि जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, हम 1.5 से 2 घंटे यहाँ जमे रहेंगे। और एक भी आदमी जो जाता है बीच में, तो समझिए वो आरक्षण के रास्ते में रोड़ा अटकाता है, वो बाधक बनता है। तो अभी इंदू जी का मजेदार गाना भी बाकी है। ये मेरी बहन है और ये सारे कार्यक्रमों को छोड़कर मुझे राखी बांधने और आपको गाना सुनाने यहाँ आती है। ये राखी का कीमत जानते हैं आप? इस राखी का कीमत हर मंच पे बांधती और कहती, भैया मेरा आरक्षण वापस ला के दो। और अगर 2 घंटे हम यहाँ रुक गए तो मैं वादा करता हूं कि 23 मार्च 2025 को जो गांधी मैदान में 10 लाख लोग जुटाने का मैंने वादा किया है, और गांधी मैदान में 10 लाख लोग जिस दिन जुट गए, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका आरक्षण वापस आएगा। लेकिन शर्त है, पहला शर्त है कि 2 घंटा अभी से एक भी आदमी जो जहां है वहीं जमा रहेगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त, गांधी मैदान में 10 लाख लोग आना है। और जिस दिन 10 लाख लोग जमा हो गए, सतुआ बांध के, बासी रोटी लेके, चावल लेके, उस दिन तो हम आपको आरक्षण किस दिन मिलेगा वो डेट तय कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आईपी गुप्ता जी
गायत गायत हमारे आईपी गुप्ता भैया लगे। भाई हो जब तक न मिलता हो भैया ताती के छने जाना जब तक न मिलता हो भैया ताती के छने जाना भाई हो जब तक न मिलते हो भैया ताती के छने अरे जान तब तक ना भैया हम धरतन रे जान तब तक ना भैया हम धरतन रे जान हमारे भैया जैसा नाम मिली ये चलते भविष्य देखी अपना बाल बच्चा के ये चलते चले के बाद इनका साथ रैली में अखंड जी के लिखल गाना देवी गला रे जाना अखंड के लिखल गाना इंदु देवी गला रे जाना रे इंदु देवी गला रे जाना अरे जाना रे इंदु देवी गला रे जाना अरे जान सुना सुना भला भाई बहनी हो रे जान सुना सुना भैया मोर 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 बहनी हो रे जिंदाबाद आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 आईपी गुप्ता आंधी है पान समाज का गांधी है आईपी गुप्ता आंधी है पान समाज का गांधी है आईपी गुप्ता का आंधी है पान समाज का गांधी है देश का नेता कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो नेता कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 पान एकता जिंदाबाद 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 पान एकता जिंदाबाद 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 हाँ तो रथ हम पान है पान है पान है अभी
भाई हो जब तक न मिलते हो भैया ताती के आरक छने जान जब तक न मिलते हो भैया ताती के आरक छने जान भाई हो जब तक न मिलते हो भैया ताती के आरक छने अरे जान तब तक ना भैया हम धरतन रे जान तब तक ना भैया हम धरतन रे जान चले के बाद इनका साथ रैली में अपन तक जी के लिखल गाना इंदू देवी गलत रे जाना अरे जान सुना सुना भला भाई बहनी हो रे जान सुना सुना भैया मोर 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 बहनी हो रे जिंदाबाद आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 आईपी गुप्ता आंधी है पान समाज का गांधी है आईपी गुप्ता आंधी है पान समाज का गांधी है आईपी गुप्ता का आंधी है पान समाज का गांधी है देश का नेता कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो नेता कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 पान एकता जिंदाबाद 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 पान एकता जिंदाबाद 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 हाँ को रथ हम पान है पान है पान है अभी सामने देखिए हेलो चेक हेलो चेक तो भैया पीछे हो जाइए, भैया पीछे आइए, उनको पीछे कहिए ना। ए भैया हाँ को रथ पान है, पान एकता जिंदाबाद, पान एक विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आईपी गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब गाड़ी कमला बनकर एक बार पुनः हम आदि भैया देवता स्वरूप उनका आदर सम्मान करी, स्वागत करी, गीत के माध्यम से सब गोटे में सहयोग करी। अभी और आने वाला सब बाकी है, सब पत्रकार मंगल में दिन
इनके पैर में पट्टियां पड़ी हुई थी और इस रैली के लिए इन्होंने अपने पैर की पट्टियां खोली है और ये लेके चल रहे हैं। अब पता नहीं इनको दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा कि क्या कराना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनको मुनिंदर जी के लिए। और आप खड़े रह पाएंगे कि नहीं जब तक भाषण देंगे? पहुंच जाएगा। मैं पीछे मैं चाहता हूं कि क्या नाम है उनका, उद्गार यहाँ आ जाए, यहाँ राम उद्गार, राजदेव जी, रामाधीन जी, आप आइए मेरे साथ खड़े होइए, थोड़ा सा पीछे, मुझे धकेलिए नहीं। और इंजीनियर संजीव हैं, धर्मेंद्र हैं, कृपया आप आइए। दोस्तों, समय के अभाव के कारण मुझे सीधा माइक लेना पड़ा। बहुत लोग बोलने वाले थे, लेकिन मैं जानता हूं बहुत दूर से लोग आए और उनको जाना भी है और लोग मुझे सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं सबों से और उन लोगों से जिनका लिस्ट में नाम था बोलने में, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए मैं सबका समय स्वयं ले रहा हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सारे लोग मुझे माफ़ करेंगे। दूसरा भाषण दूं आपके साथ, मैं अकेला क्यों खड़ा रहूं? जितने भी लोग हैं एक बार सब मेरे साथ मेरे भाषण होने तक खड़े हो जाए, तब तो आरक्षण मिलेगा ना बिना मेहनत का। मत घबराना,
घबराना, पान एकता जिंदाबाद, पान एकता जिंदाबाद, नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, मेरा आरक्षण वापस करो, मेरा आरक्षण वापस करो, राजनीतिक में हिस्सेदारी दो, राजनीति में हिस्सेदारी दो, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, महानायक जिंदाबाद, पान सारथी जिंदाबाद। आप आईपी गुप्ता जी खुद अपने मुंह से जो कुछ कहेंगे, हम लोग सर के बातों को अनुकरण करेंगे और उनके रास्ते पर चलेंगे। आप पहुंच गए आपका अब आप लोग का पान समाज का या किसी का नेता कि मैं सबको खड़ा कर दिया पैर पे, हैं? आप लोग सब मुझे 24 घंटा खड़ा रख सकते हैं और मैं 1.5 घंटा आपको खड़ा नहीं रख सकता। हम भी तो नेते हैं, खाली हम ही खटेंगे, आप लोगों भी तो खटना है। लेकिन ये खड़ा होना ये दिखाता है कि जो आरक्षण सरकार ने हम छीना है, ये खड़े होने का सिर्फ मतलब ये है कि हम अपने पैरों पे तब तक खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे जब तक कि हमारा आरक्षण वापस आए। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आपको पता है कि 6 अक्टूबर से हमने ये हाको रथ हम पान आंदोलन की शुरुआत की है पश्चिम चंपारण से, और मैंने इसको 10 क्लस्टर में बांटा है। आज जो ये रैली हो रही है यहाँ, बेसिकली ये रैली प्रस्तावित है मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा को मिला के ये रैली दरभंगा में होना था, और हम भितिहरवा में पश्चिम चंपारण में रैलियां कर रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे। वहाँ पे डॉक्टर परवीन, रामाधीन जी, राजदेव जी सब हमको घेर लिए और उन्होंने कहा कि हम इतना मेहनत किए हैं मधुबनी में, आप दरभंगा रैली लेके चले गए तो मधुबनी में रैली क्यों नहीं होगा। लेकिन हमने कहा भाई कि डिसीजन हो गया है कि दरभंगा में रैली होगा, क्लस्टर रैली 3 जिला मिला के। लेकिन डॉक्टर परवीन बहुत बदतमीज आदमी है, वो हमारा वो पकड़ लिया, ये मेरा कुर्ता पकड़ लिया परवीन, बोला कि जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम मानते हैं। देखिए वो खड़ा हंस रहा है यार, उसमें राम उदगार जी भी थे। इन सारे लोगों ने कहा कि आपको करना होगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो कहाँ करें। तो राजदेव जी आपको बता दें कि अखिल भारतीय पान महासंघ का एक समर्पित हमारा वीर कुंवर सिंह, ये बूढ़ा आदमी की हड्डियों में बड़ी जान है भाई, एक बार ताली। राजे बाबू जिंदाबाद, राजे बाबू जिंदाबाद। तो हमने कहा भाई कहाँ हो, तो राजदेव जी ने कहा कि आप एक बार जयनगर में 2018 में कह के नहीं आए थे, इसलिए जयनगर को कीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जयनगर करते हैं। उसमें मधुबनी के शहर वाले बहुत लोग, अखिल भारतीय पान महासंघ के लोग नाराज भी हुए, लेकिन हमने कहा कि चलिए मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ, राजनगर में एक रैली करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जयनगर में रैली करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 तारीख को आप लोगों को वहाँ नहीं जाना है। तो हमने मधुबनी को 2 भाग में बांटा। जो दरभंगा के नज़दीक का प्रखंड है वो 24 तारीख को दरभंगा जाना है, उसका जिम्मेदारी हमने रामाधीन जी को दी। किधर है रामाधीन जी? रामाधीन जी को मैंने कहा कि जो प्रखंड दरभंगा के नज़दीक है उन लोग को आप मोबिलाइज कीजिए और वहाँ जाए, और जो जयनगर का
नज़दीक का है प्रखंड, वो लोग यहाँ आएंगे। और ये भीड़ मुझे देख के विश्वास हो चला कि अगर पूरा मधुबनी ना यहाँ आता तो ये मैदान छोटा हो जाता, ये मुझे विश्वास है। लेकिन एक प्रॉमिस करके जाते हैं, एक प्रॉमिस कि मेरा संगठन अखिल भारतीय पान महासंघ बहुत मजबूत है और मैंने इन लोगों के साथ बड़ी ज़बरदस्ती की है कि मुझे रैली यहाँ रखना चाहिए था और दरभंगा वाले को यहाँ बुलाना चाहिए था। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। लेकिन जब हाको रथम पान 10 लाख भीड़ के साथ अपने मंजिल पे गांधी मैदान में होगा तो एक एमएलए के टिकट मधुबनी के लिए मैं जरूर मांगूंगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। और जब एक एमएलए का टिकट मैं मधुबनी में मांगूंगा तो आप लोगों को ये मैदान उस हमारा नेता जो होगा उसके सम्मान में फिर से एक बार खचाखच इस मैदान को भरना होगा। ये वादा। लेकिन ये भीड़ महज कुछ प्रखंडों की है, लेकिन आईपी गुप्ता हमेशा कहता है कि हमारा एक लोग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप तो इतने हजार में लुट गए यहाँ। इसलिए 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। जब मैं जयनगर में समीक्षा करने के लिए आया तो एक आदमी विद्रोही हो गया था उस मीटिंग में, ये सामने खड़े हैं, ये विद्रोही हो गए थे। लेकिन जब मैं इनके बारे में सुना कि इनका पैर टूट गया, इसमें प्लास्टर लगा हुआ था और ये इंसान इस भीड़ के लिए प्लास्टर को तोड़ दिया और बैसाखी लेके पे चलने लग गया, तो मुझे विश्वास हो गया कि हाँ को रथम पान चल चुका है। बुलंदर भाई जिंदाबाद। इस आदमी ने मुझे वो बल दिया। इसके एक आदमी जो टूटा हुआ पैर लेके चल रहा है, चिल्ला रहा है, 25 केजी वजन होगा आपका। इस 25 केजी वाला आदमी 100 केजी को पटक सकता है, ये विश्वास इन्होंने मुझे दिलाया है। दोस्तों, आरक्षण हमें छीना गया। हम इस डिटेल पे नहीं जाना चाहते कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारे साथ सबसे पहले 1967 में जो बिल आया तो 60 साल हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देते रहे, जब तक कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता रहा। कांग्रेस चाहती तो हमें आरक्षण दे सकती थी, कांग्रेस ने हमें आरक्षण नहीं दिया। मैं कांग्रेस का नेता हूं, लेकिन मैं अपने पार्टी को कहता हूं कि आपने मेरे साथ, मेरे समाज के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे हाशिए पे रखा। इसलिए पहरा, अगर किसी पार्टी ने हमें धोखा देने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 1992 में लालू जी ने 3 महीना के लिए हमें आरक्षण दिया, महज 3 महीना 1992 में। और अगर लालू जी चाहते तो 15 साल तक प्रधानमंत्री थे। उस समय उनकी तूती बोलती थी केंद्र सरकार में। अगर वो चाहते तो 15 साल में आरक्षण हमको दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। यहाँ बोलिए, दे सकते थे, दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो दूसरा लात हमें किसने मारा, किस पार्टी ने मारा? आरजेडी ने मारा। आरजेडी ने मारा। और तीसरा, नीतीश जी के बारे में आपको पता है, सबसे बड़ा तमाचा किसी ने मारा तो वो नीतीश कुमार ने मारा। नीतीश कुमार ने मारा। नीतीश कुमार जी ने मारा। आप समझिए कि 9 साल तक अगर कोई थक गया तो बैठ सकता है भाई। अगर कोई थक गया खड़े खड़े, अगर जो थक गया है वो आईपी गुप्ता जैसा ताकतवर नहीं है, इसका मतलब आरक्षण नहीं चाहिए। अगर थक गया तो बैठ जाइए। खासकर माताएं बहनें, अगर जो उम्र दराज है, अगर वो थक गए तो काइंडली बैठ जाइए। हम अपना भाषण खड़े खड़े जारी रखेंगे, कोई बात नहीं। सर 1 मिनट, मिथिला की महिला है ना सर, मिथिला की महिला है, वो मान सम्मान करना जानती है।
ऐसे वो धूप में लू लग के गिर जाएगी बर्दाश्त है, लेकिन आईपी गुप्ता सामने में खड़े हैं तो बैठ नहीं सकते। ये तो मुजफ्फरपुर की महिला गिर जाती है क्या? नहीं गिरेगी, जमुई की महिला गिर जाएगी? मिथिला की महिला है। ये कहिए कि मेरी माँ बहने तो खड़ी है, मिथिला जमुई न क्या है। हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है 2015 में, वो अनुसूचित जाति बन के पैदा होता है और 9 साल के बाद 12 अगस्त को नीतीश जी कलम चलाते हैं और कहते हैं, हे पान समाज के अनुसूचित जाति में पैदा लेने वाले बच्चों, मैं कलम चलाता हूं और तुम्हें दोबारा तांती ततवा बनाता हूं। हमारे उन बच्चों का अपमान किसने किया? हमारे मुंह पे तमाचा किसने मारा? नीतीश कुमार हाय हाय, होश में आओ, होश में। नीतीश कुमार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ। अगर नीतीश जी चाहते, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके नोटिफिकेशन को रद्द किया तो उनके पास मौके थे, वो चाहते तो पान समाज के लोगों को बुला के कहते कि हे पान समाज के लोग, मैंने तांती ततवा साहब को पान बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब मुझे क्या करना चाहिए? हमसे बुलाते, हमसे मिलते, हम अपने दर्द को उनको बताते, हम उनसे मिलने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, प्रयत्न करते रहे। उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया हम लोग। तो पहला जो मौका उन्होंने खोया, कम से कम सहानुभूति जताने के लिए हमसे मिलते, हम लोगों से मिलते। उन्होंने हम लोगों को मिलने तक का मौका नहीं दिया। यानी उन्होंने बताया कि पान समाज के लोगों, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम माननीय मुख्यमंत्री से मिल सको। मोदी नीतीश हाय 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 हाय, नीतीश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृपया हाय हाय के नारे नहीं लगाएं, होश में आओ नारे लगाएं। तो वो चाहते तो मिल सकते थे, नहीं मिले, खैर नहीं मिले, चलो। वो चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। अगर रिव्यू पिटीशन में जाते तो हमारी केस की सुनवाई दोबारा होती, और वो जो तांती ततवा बना दिया हमको, वो दोबारा नहीं बनाते। ये महिलाएं लोग इतना हल्ला काहे कर रही है भाई? बैठिए, बैठिए सर, बैठ जाइए, महिलाएं लोग बैठिए, खाली पुरुष लोग सब खड़ा रहेगा। बैठिए, बैठिए आप लोग, बैठिए, इतना हल्ला कर रही है आप लोग, बैठिए, बैठ जाओ ने, महिला से बैठ जाओ। वो चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। रिव्यू पिटीशन में अगर वो जाते, बैठ जाइए, बैठिए, 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 बैठ जाइए, काइंडली बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, आप भी बैठ जाइए, बैठिए, 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 बैठिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को आरक्षण पे बात की जाए तो हल्ला मत कीजिए, बैठिए। ए बाबू बैठ जा, तो बैठिए, 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर मुझे ये पता होता कि मिथिला की जितने भी महिलाएं हैं वो खड़े खड़े इतना हल्ला करती तो हम नहीं खड़ा करते भाई। लेकिन पीछे मत आइएगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 पीछे लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस उतने पर रहिए, पीछे आप मत आइएगा। उनको चुप कराइए, उनको चुप कराइए। ये बोल रहे हैं कि 7 लाख है जी, 7 लाख है। तो 7 लाख है तो आपको एमएलए के टिकट कोई दिया? कोई नहीं पान दिया। समाज का हमको कोई नहीं दिया एमएलए की टिकट। एमएलए टिकट नहीं दिया, एमपी का टिकट दिया? एमपी का भी नहीं दिया। जब एमएलए का नहीं दिया, एमपी का कौन देगा? नहीं दिया। ये जो नगर निगम है मधुबनी, उसका चेयरमैन बनाया? नहीं। प्रमुख बनाया? नहीं। मुखिया में खड़ा होते हैं, जितने देता है? नहीं देता है। नहीं देता है। तो आप क्या करते हैं? इसलिए नहीं देता है कि ये जो भीड़ आप लगाते हैं, भीड़ हमारा माँ बहन भाई सब यहाँ, और आप उसको टीका लगा के किसको बिठाते हैं? जब वहाँ आप बिठाते रहते हैं तो क्या लगता है कि आपको अपने बगल में बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। नहीं बैठने देगा। नहीं। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने जो गलतियाँ किया है, आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता अपने बच्चों की ये गलतियाँ नहीं करने देगा।
इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद और इसीलिए- जिंदाबाद, जिंदाबाद और इसीलिए जान को हथेली पे लेके आईपी गुप्ता निकला और कहा है हाको रथ हम पान है। ये हाको रथ हम पान सिर्फ आरक्षण वापसी के लिए नहीं है, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए है। हेलो ए बच्चा के जे आदमी देख रहे छे जिनका अगर कोई नहीं ले जाएगा तो हम लेके चले जाएंगे भाई। आगे आगे आ जाए कोई नहीं ले जाएगा तो हाको रथ हम पान इसको गोदी में ले लेगा। चलिए हाको रथ हम पान ने एक बच्चा वापस किया है आपको। खैर हाको रथ हम पान सिर्फ आरक्षण की वापसी की बात नहीं करता, आरक्षण की बात के अलावा हम ये कहते हैं कि 7 लाख इसको ले जाओ ये भी एक आरक्षण का बड़ा बाधक है अपने समाज में भाई। हम सिर्फ आरक्षण की बात नहीं करते, हम कहते अगर हम 78 साल में 7 लाख तांती ततवा पान के लोग तुमको एमएलए एमपी बना रहे हैं तो अब मेरी बारी है कि मधुबनी में भी एक एमएलए हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और समाज जिंदाबाद, तो हाको रथ हम पान हर एक जिला में एक नेता पैदा करना चाहता है। वो मधुबनी में हमारा एक एमएलए हो, जमुई में हो, दरभंगा में हो, सहरसा में हो, सीतामढ़ी में हो, हाजीपुर में हो, हर एक जिला में एक नेता पैदा करना। अब जरा सोचिए अगर हमारे पास महज एक एमएलए होता, मैं 5 की बात नहीं कर रहा, एक एमएलए होता तो जो माननीय मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिले वो एमएलए जाता और उनके पास सदन में कहता माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा समाज के लोग आपसे मिलना चाहता है और आप नहीं मिलिएगा। कर सकता था कि नहीं? कर सकता था। और वो हमें समय दे सकते थे कि नहीं? दे सकते थे, दे सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर एक एमएलए होता हमारा तो ये बात हो सकता था, और अगर 5 एमएलए होता तो ये अध्यादेश नीतीश कुमार ला पाते? हम लोग लाने देते उसको? नहीं लाने देते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाको रथ पान जब खत्म होगा तो हम सदन में अपना 10 एमएलए बना के दम लेंगे। 10 एमएलए, एक दे छोड़िए, 10 एमएलए। हाको रथ हम पान है, पान है 10 एमएलए, ये जो 10 एमएलए है, ये 10 एमएलए जब कैबिनेट का डिसीजन होगा तो कहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी हम साइन नहीं करेंगे, हमको पढ़ने दीजिए इसमें क्या लिखा है, हमको पढ़ने दीजिए इसमें क्या लिखे हैं। और अगर नहीं पढ़ने दीजिएगा तो हमको बताइए कि पान समाज के लिए, तांती ततवा के लिए आपने क्या लिखा है। इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद। और जब आप नहीं बताएंगे हम आपका विधानसभा नहीं चलने देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और यही नहीं होगा, हमारा एमएलए विधानसभा में हल्ला हंगामा मचाएगा और आईपी गुप्ता रथ लेके घूमेगा, आरक्षण वापस दो, आरक्षण वापस। हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। और हमारा एमएलए खड़ा होकर विपक्ष के नेता और माननीय मुख्यमंत्री कहेगा कि हमारा नेता आईपी गुप्ता 3 बरस से सड़कों पे रथ को हाँक रहा है और आप मुझे आरक्षण नहीं देंगे, हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। यानी हमारा नेता वहां आंदोलन करेगा, आईपी गुप्ता सड़क पे बाहर आंदोलन करेगा। सदन और सड़क पे आंदोलन चलाने का नाम है हाको रथ हम पान। पानी एकता जिंदाबाद। और ये बात लिख लीजिए, 2019 में मेरा टिकट काट दिया जमुई से एमपी का,
और अगर मैं एमपी होता, अकेला आईपी गुप्ता अगर एमपी होता तो नरेंद्र मोदी को नाक में दम कर देता। जनता तेरे साथ है। डिलीशन नहीं करेंगे आप, इसलिए आईपी गुप्ता वहां पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन ये आंदोलन हमारा 5 एमपी चुनने का निर्णय लेगा, तय करेगा, निश्चित करेगा कि हमारा 5 एमपी पान समाज जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। यही नहीं, हम पान समाज के लोग तय करेंगे। मधुबनी में, दरभंगा में, जमुई में, बांका में, सीतामढ़ी में, हाजीपुर में हम लोग तय करेंगे। अगर पान समाज का टिकट चाहते हो, वोट चाहते हो, तय करो, आ जाओ, कुर्सी लगाओ, बैठो, चाय मंगाओ और बोलो। अगर एमएलए का टिकट नहीं दे रहे हो तो निश्चित करो कि नगर निगम का चेयरमैन हमको बनाओ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाओ। अगर इतना प्रखंड है, अगर 50 मुखिया है तो 20 मुखिया हमको बनने की गारंटी दो पार्टी वाले। आंखों रथ पान मधुबनी के पान समाज को मजबूत करेगा और कहेगा अब नहीं चलेगा, हमको हिस्सा दो। इसी का नाम है हाथों रथ पान है। हमारे आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। और जानते हैं कैसे होगा? ये सब संभव कैसे हो सकता है? ये संभव महज एक ही तरीका है उसका कि हम अपने वोट से सामने वाले राजनीतिक पार्टियों को कैसे डरा सकते हैं। वोट हमारा था, लेकिन कोई कहता था पान समाज के लोगों को ये वाला तो राजद का है, ये ब्लॉक का। भाजपा कहता था यहाँ वाला तो मेरा है, जदयू वाला कहता ये तो मेरा है। बपौती है, बपौती है तुम्हारा। हाँ को रात पान कहेगा कि पान समाज के वोटों पे, ताती ततमा के वोटों पे सिर्फ पान समाज का अधिकार होगा, कोई बपौती नहीं कर सकता। पान समाज जिंदाबाद। हम बिखरे थे, वापस दो। हम बिखरे थे, हमारे लोगों को लड़ा लड़ा के आपस में कंधा पे हाथ रख के हमारा वोट लेता था और हमारे पेट में छुरा मारता था। हाँ को रथम पान उसके बढ़ते छुरे को रोकेगा और कहेगा कि बिहार में 20 लोकसभा का सीट ऐसा है जहां पे पान समाज डिसाइड करेगा कौन एमपी होगा, कौन नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा आरक्षण वापस दो। 20 लोकसभा मधेपुरा जादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक पान समाज का है। पान समाज जिंदाबाद। सहरसा में एक वार्ड 10-10 हजार का है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर पान समाज है तो वो सहरसा है। पानी एकता जिंदाबाद। और मैंने कहा है कि सहरसा पान समाज का राजधानी बनेगा। अब वो मैं 15 दिसंबर को करके बता दूंगा कि राजधानी कैसे। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आप समझिए, सहरसा में अगर जादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक पान समाज का, तो एक भी एमएलए का टिकट दिया नहीं दिया, नगर निगम का चेयरमैन बनाया नहीं बनाया। भैया एमएलए छोड़ो, प्रमुख नहीं बनने दिया। और कोई नेता अगर वहां पान समाज का नेता उभरता है तो उसको कोने में ले जाता है। श्याम सुंदर तांती जैसे लोगों को चाकू निकालता है, भोंकता है पेट में, इतनी चाकू मारता है, उसके जीभ काटता है, उसकी आंखें निकाल लेता है। नामर्द हैं हम लोग कि जादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या होने वाले लोगों के बाद
हमारे लोगों को मारा जा रहा है सर। हाँ कोरा थम्पान वो निश्चित करेगा कि तुम्हारी उठने वाले आंख को हम निकाल लेंगे। इसीलिए हाँ कोरा थम्पान 100 मर्द पैदा करेगा जिंदाबाद जिंदाबाद और वो बताएगा जिंदाबाद कि राजनीति कैसे होता है। आपको शायद नहीं पता कि बिहार में 150 विधानसभा का सीट ऐसा है जहां 5,000 से लेके 75,000 तक हमारा वोट है। और आपको नहीं पता कि बिहार सरकार का बहुत सारा मंत्री को 3,500 बन के 800, भाजपा राजद का बहुत सारा नेता 350-400 में जीता है। उन सारे लोग कहता हूँ भैया घर जाओ और गणना कर लो, जहां आप इतने कम वोटों से जीते हो वहां पान समाज के लोग 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वोट 150 छोड़िए, अगर 50 सीट पे हमने खेला कर दिया तो बिना पान समाज को आप मुख्यमंत्री बनने की सपना नहीं देख सकते। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमारा आरक्षण वापस दो। इनमें से बहुत लोगों का आरक्षण वापस नहीं जाइए, आपका जवाब नहीं दे रहा है लोग। और यही मैं कह रहा हूँ कि पान समाज को 78 बरस के बाद अगर इस हाल में है ना, तो यही मरल जैसे चेहरा करके यहाँ चिल्ला रहा है होश में आओ। आरक्षण मिलेगा, मुंह में जबान नहीं, हाथ उठाने की ताकत नहीं, और आ गए यहाँ आरक्षण लेने के लिए। इसे आरक्षण मिलता है जो नहीं लड़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बता दें कि इस भीड़ में कोई एक सीआईडी वाला घूम रहा है जो रात में जाके बोलेगा कि जब शशि भूषण तांती कह रहे थे नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, तो सारे लोग ऐसे करके खड़े थे। सर चिंता करने की बात नहीं है। एक है सीआईडी वाला इसमें जो आज रिपोर्ट लिखेगा कि नीतीश जी चिंता मत कीजिए, चिल्ला रहा था आईपी गुप्ता, कोई असर न था, ऐसे करके बैठा। आरक्षण मिलेगा। जोर से नारा लगाइएगा। हाँ, इधर आइए बाबा। उसके बाद यही नहीं, एक हर एक जिला में एक सीआईडी का ऑफिस होता है जो रोज राजदेव जी को बुलाया था, इनसे मिलने आया था सीआईडी वाला। आप गली गली गांव गांव रात में मीटिंग कर रहे हैं, क्या इरादा है? इतना बड़ा भीड़ तो नहीं था, लेकिन इनको बोलने आया था, कहाँ खोजते खोजते आया था। उसी तरह सीआईडी रिपोर्ट करती है माननीय मुख्यमंत्री को, और उसी में एक आदमी और होगा, वो भी तांती बन के आया होगा, वो भी नारा लगा रहा होगा। वो होता है आईबी वाला, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला। वो भी मोदी जी को रात में फैक्स करेगा कि मोदी जी घबराइए नहीं, पान समाज अभी उतना जवान नहीं हुआ है कि आपके अगेंस्ट में जाएगा, वो हाथ भी नहीं उठा पा रहा है। अगर आरक्षण वापस जाइए तो मर्द बनो और लड़ने की कसम खाओ कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा पैदा नहीं लिया कि मुझे मेरा आरक्षण वापस नहीं देगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। दोस्तों, मैं कहा मात्र मुझे 2 दिन दीजिए, मात्र 2 दिन, और 2 दिन में 78 बरस की हमारा आरक्षण जो सरकार ने नहीं दिया, उस 2 दिन में वापस आ सकता है। बड़ा अजीब लगता होगा कि ये कितने लोग हैं जिसको विश्वास नहीं हो रहा है। सचमुच में हाथ उठाइए कि 2 दिन में कैसे होगा, हाथ उठाइए। हाँ, मतलब ये लोग सारे हाथ उठाए कि किसी को भरोसा नहीं है कि 2 दिन में आरक्षण वापस आएगा, वही है ना।
मैं मंत्र बताता हूँ। गांव में जब हम बच्चा थे तो तबीयत खराब होता तो मैया कहती थी चल बेटा तुरा झाड़ फूक कराए दही, मंत्र कर दही। इतना साइकोलॉजी की स्ट्रॉन्ग था। वो जब दारू पी के भागत, वो दारू पी के भागत जब ऐसे माथा में 2 झापड़ मारता था ना, वास्तव में ततवा ठीक हो जाता था। उस मानसिक स्थिति को तोड़ने की जरूरत है। वही वो गांव वाला भगत बन के आया हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मंत्र है। 2 दिन का मंत्र है भाई, 2 दिन में आरक्षण मुझे वापस मिलेगा, मैं बता रहा हूं। आज महज 3-4 प्रखंड का ये भीड़ है, उसमें से हम लोग यहाँ मिले हैं। मैं कहता हूँ मुझे मात्र 2 दिन दो और किस दिन तुम्हारा आरक्षण मिलेगा मुझसे डेट लिखवा लो, उस दिन आरक्षण मिलेगा। पहला दिन जमाना, पहला दिन वो आज है, आज का दिन है जो आपने मुझे दिया है। एक दिन आपने मुझे दे दिया और इस एक दिन की बैठक यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, सीआईडी, आईबी वाले को माथे पे बल देगा, माथे पे बल देगा और वो अपने लोगों को खबर करेगा। यहाँ के जो जनमानस है, जो झंडा 100-150-200 जो मोटरसाइकिल आ रहा था पान समाज का झंडा लगा के, पूछेगा ये कौन लोग है जो पागल हो गया है। उस एक दिन आपने दे दिया। वो दूसरा दिन कौन सा है जो हमें गारंटी करेगा कि हमें आरक्षण मिलेगा? वो दूसरा दिन है गांधी मैदान 23 मार्च 2025। वो कैसे होगा? तो मात्र गांधी मैदान दूसरा दिन कैसे होगा उसको समझिए। यही मेन चीज है समझने का। दूसरा दिन आप जेपी आंदोलन का नाम सुना है, सारे लोग सुने जेपी आंदोलन। जेपी गांधी मैदान को पहला कोई भरने वाला आदमी था तो वो जयप्रकाश नारायण थे, जो जेपी आंदोलन में गांधी मैदान को चप्पा चप्पा भर दिया था। और जब चप्पा चप्पा मैदान गांधी मैदान में भरा और सरकार दिल्ली में उसी दिन गिर गई थी। उसकी डेट निर्धारित हो गया था, मैदान भरा, दिल्ली की सरकार गिर गई। उसमें कौन लोग थे जो गए थे? वो बिहार के एक जाति के लोग नहीं थे। उसमें तांती, ततवा, दुसाध, राजपूत, भूमिहार, तेली, कुम्हार, कुर्मी, कुशवाहा, मुसर, सब जाति के लोग थे। उसमें जब गए थे तब गांधी मैदान भरा था। यही नहीं, बिहार का नहीं, देश से भी लोग आए थे, भर गया था। नरेंद्र मोदी आए 2014 में, वो भी भर दिए मैदान। जब भरे तो क्या हुआ? वहां भाजपा के लोग, सिर्फ भाजपा के लोग नहीं थे, पार्टी के लोग थे और नरेंद्र मोदी के बड़ा हवा चला हुआ था, तो सभी जातियों के लोग वहां जाके भरा। एक जाति के लोग ने, ध्यान रखिए, बड़ा गूढ़ बात बोलो, एक जाति के लोग नहीं भरे। फिर तेल पिलाओ लाठी बजाओ वाला एक नारा दिया लालू जी, वो भी मैदान को भरे थे। तो उसमें खाली यादव नहीं गए थे, राजद पार्टी के सब गए। जरा सोचिए, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी को रैली को, लालू यादव जी के रैली को, जयप्रकाश नारायण जेपी के आंदोलन को पीछे छोड़ूंगा। तो वही बात मैं कह रहा हूं, इन सारे लोगों को हाथों रथों पीछे छोड़ेगा। आईपी गुप्ता मत घबराना, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। अब जरा सोचिए कि बिहार में 50-60 जातियां हैं, मोटा मोटी हमको लगे 100 जाति होगा। 100 जाति बिहार में है और सभी जाति के लोग जाके जेपी आंदोलन में मैदान भरा, 100 जाति। लेकिन अगर एक जाति पान समाज के लोग 10 लाख जमा होता है तो जेपी आंदोलन के भीड़ को 100 गुना पीछे छोड़ता है कि नहीं? जिंदाबाद। एंड दैट इज द मैजिक।
हम एक जाति तांती तत्वा के लोग 10 लाख भर गए तो नरेंद्र मोदी जी रात में उनका भूकंप आएगा उनके खटिया के नीचे। हाँ, वो खटिया के नीचे डगमग डगमग करेगा। ये कैसे हो गया भाई? ये जय श्री राम कहने वाला न कब तुम्हारा टीका हटा दिया, टिकिया कब कटा लिया? ये कैसे है कि एक जाति के लोग 10 लाख जमा हो सकता है? अमित शाह को बुलाओ, चिट्ठी बनाओ, चार्टर प्लेन लगाओ। इससे पहले कि नीतीश जी पैदल चला जाए गांधी मैदान, तुम चलो और कहो आईपी गुप्ता से, मत कहो कि हाँ को रथ हम पान हैं। मैं कहने आया हूं कि तुम रोको रथ, तुम पान हो। ये 10 लाख लोग जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेगा। आपने दूसरा दिन दिया है, मैं पहला दिन दिया है, दूसरा दिन मांगने आया हूं अपने बच्चों के खातिर। दूसरा दिन मांगने आया हूं, आप दूसरा दिन हमें दीजिए। अगर आपको गांधी मैदान के लिए भाड़ा नहीं है तो घर में सतुआ, बासी रोटी, चावल, भुंजा थैली में डालिए और अपने पैर को रथ बनाइए और कहो कि बनो मेरा रथ, चलो गांधी मैदान, मेरे बच्चे का भविष्य बुला रहा है। पानी एकता जिंदाबाद। चलो, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उठाओ मोटरसाइकिल और चलो। नौजवान लोग चलो और कहो कि गुप्ता जी, हम जेपी आंदोलन के लिए पीछे छोड़ने के लिए चल पड़े हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मेरा मनोज है, मेरी नौकरियां इस आरक्षण ने छीना है। मैं उस सरकार को दिखाना चाहता हूं, मैं भी 10 लाख में से 1 लाख बनने के लिए आ रहा हूं। और आप देखिएगा, इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद। अगर आप माँ हैं, अगर आप माँ हैं तो अपने बेटी को आईएएस बनाना चाहती हैं तो बेटी को बोलो कि राधा तुम घर को संभालो, तुम्हारे आरक्षण के लिए, तुम्हारे आईएएस बनने की सर्टिफिकेट के लिए मैं चल पड़ी हूँ गांधी मैदान। हाँ को रथ पान हमको बुला रहा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। अगर आप पत्नी हैं, आपका पति विदेश में काम कर रहा है, कोई चेन्नई में है, कोई दिल्ली में है, कोई दरभंगा से बाहर है, कोई मधुबनी से बाहर है, वो दीपावली में आता है, छठ में आता है, आपकी आंखें दरवाजे पे लगी है, आपकी बेटियां दरवाजे पे आंखें लगा के रखी, हमारा पापा कब आएगा, कब होली आएगा, कब दुर्गा पूजा आएगा, मेरा पापा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंतजार खत्म हो, आप चाहते हैं कि आपका पति बाहर नहीं जाए, अगर आपको लगता है कि बुनकर का एक छोटा सा हैंडलूम मशीन आपके घर में लगे, तो कहिए अपने बेटी को और कहिए अपने पति को, तुम जहां है एक दिन के लिए गांधी मैदान आओ, मैं तुम्हारा इंतजार इतना लंबा नहीं कर सकती। पानी एकता जिंदाबाद। घर लौटो, हैंडलूम मशीन लगाओ। 10 लाख जब हम जमा होंगे तो हमारे घर में भी हैंडलूम मशीन लगेगा। कहो 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट बैठिए, बैठ जाइए, बस 5 मिनट बैठ। और आखिरी बार, जो हमारे बच्चे मजदूर हैं, अभी मैं वहाँ मधुबनी में एक जगह बैठा हुआ था तो पता चला एक गांव का 150 लड़का सूरत में प्रिंटिंग मशीन पे काम करता है, कपड़े पे प्रिंटिंग कर रहा है। मेरे गांव के लगभग 30% लोग राजमिस्त्री, मार्बल मिस्त्री बन के कहीं है। मैं उन लोगों से कहता हूं, तुम मिस्त्री बन गए, मजबूर थे, तुम मार्बल मिस्त्री बने, तुम लेबर बन गए,
अगर तुम अपने बच्चे को लेबर मिस्त्री मार्बल मिस्त्री नहीं बनाना चाहता है तो ट्रेन पकड़ो, ट्रेन को बनाओ रथ और कहो हाको रथ हम पान है, चलो गांधी मैदान। पान एकता जिंदाबाद। यही दो मंत्र है। 10 लाख सभी जातियों को लोग मिला के गांधी मैदान भरता। अगर हम एक जाति के लोग अगर हम गांधी मैदान भर देते हैं, उस मैदान के मंच से आईपी गुप्ता को डेट बताएगा कि आरक्षण किस दिन आ रहा है। यही नहीं, आरक्षण उस डेट से मिलेगा। मैं डेट बताऊंगा। जेपी आंदोलन जब खत्म हुआ तो लालू यादव, मुलायम सिंह, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब नेता बने, सब मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना। और वो पान आंदोलन से, उस गांधी मैदान से पूरे देश में 5 करोड़ तांती तत्वा गारंटी करेगा कि पान समाज का भी पीएम और सीएम होगा। एमएलए एमपी तो छोड़ो, वो 10 लाख भीड़ तय करेगा। तो मुझे आरक्षण इसलिए दो कि हमारे बेटी बेटियां भी डीएम और एसपी बनेगा और हम अपने 5 करोड़ वोट 80 लाख के वोट से हम भी बिहार का सीएम बनेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बताइए कौन कौन लोग हैं जो दूसरा दिन हमको देना चाहता है, सतुआ बांध के गांधी मैदान जाना चाहता, हाथ उठाइए। और आप लोगों से एक आखिरी बात महिलाओं से मैं कहने जा रहा हूं। एक गांव है पश्चिम चंपारण में, जब मैं वहां गया तो वहां की महिलाओं ने मुझे राखी बांधी। मैंने कहा कि पटखौली गांव है वो, पटखौली। मैं कहा तुमको मिठाई हमको खिलाया नहीं, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तो लड़कियां थी, वो बोलती भैया पैसा मत दीजिए, आरक्षण वापस दे दीजिए, हमारा आरक्षण वापस दो। हमारा और आपका इस सरकार ने चीर हरण किया है। तो हे जननी, हे पान समाज के जननी, जिस तरह से द्रौपदी ने कसम खाया कि मैं जब तक अपने केस को नहीं धोऊंगी, अपने केस को नहीं बांधूंगी, जब तक दुशासन का खून नहीं हमारे पास आ जाए। आप कसम खाइए कि आप जब तक प्रण लेती हैं कि जब तक आरक्षण वापस नहीं आ जाए, आप अपने घर में अपने पति को, अपने बच्चे को, स्वयं को कहते रहेंगे हाको रथ हम पानी एकता जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। हमारा आरक्षण वापस दो। अच्छा, इसमें से कितना लोग हैं जो हमको राखी बांधेगा? हाथ उठाइए। राखी बांधिएगा तो राखी है, लेकिन हमारा एक भी पॉकेट में पैसा नहीं, एकदम साफे पैसा नहीं रहता। अगर राखी बांधना चाहती है, अगर राखी बांधना चाहती है, मैं वहाँ आता हूँ, माला सब दे दीजिए उनको, हम जाएंगे। और ये जो मेरी बहन है, इससे पहले कि रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन इंदू एक गाना सुनाए, चेतो चेतो हो, या कोई दूसरा गाना है तो सुना। जी जी। उसके बाद हम वहाँ आएंगे राखी बनवाने के लिए। सभी जाने एक बात सब के उसे अर्जी है कि हाथ जोड़ के ताली बजाते हुए नाम झूमते हुए नाम हाथ लगाते मैदान भर के पूरा 10 लाख नहीं भैया कहते कि 10 लाख चलना है, और हम सब तो 20 लाख है, बढ़ चढ़ के चलना है। जब
मेरा ओहे पर दुश्मन मेरा आरा का छाला मिला गे जब से ओह पर दुश्मन मेरा ओहे पर दुश्मन मेरा चाची है सुन ली तो हमर गुप्ता भैया आईपी गुप्ता ए इंजीनियर साहेब कि भैया जे हथिन की कहू रउआ से हमरा तो कोनो शब्द नहीं के भैया खातिर काहे कि बहिन के बेटा बेटी सब केहू के बतवा जन की हक अधिकार कैसे हमनी सतमा पार्टी के हक सारा समाप्त हो गए का कहिए चाची पूछो ना 1 नंबर 2 नंबर से छट गई सोची विचार करिए तुझे बिना ले ले छोड़ब ना रत जान सुनला मोदी सारा काम सुनला मोदी सारा तुझे बिना ले ले छोड़ब ना रत जान सुनला मोदी सारा काम सुनला मोदी सारा ए दीदी ए चाची हो भैया सब केहू से सब केहू के गली गली गांव गांव हमार आईपी गुप्ता भैया इनका जैसा नेता ना मिली इनका जैसा बेटा ना मिली इनका जैसा भाई ना मिली जे अपना सभी तान समाज ताती ततमा भाई बहन के खातिर अपना जात के खातिर दिन रात मेहनत करके इतना दिन रात खून पसीना बहा के दौड़ दौड़ के यानी 80 लाख 1 करोड़ हमर जाति बा पान समाज ततमा ताती पान समाज तुझे बिना ले ले छोड़ब ना रत जान सुनला मोदी सारा काम सुनला मोदी सारा तुझे बिना ले ले छोड़ब ना रत जान सुनला मोदी सारा काम सुनला मोदी सारा कवि जी सब लोग से विनती करे छथिन हमर आईपी गुप्ता भैया दलित भाई बहन इतना मेहनत करके बाल बच्चा के पढ़ा लिखा के और इतना ऊपर तक पहुंचा देलक डॉक्टर बने वाला रहे इंजीनियर कलेक्टर बने वाला रहे 1 नंबर 2 नंबर से सब केहू के छट गई
देखी ए पर विचार करी। अब देखी पान समाज के हमारे भाई नसवा नरक में ले जाई मत पिहाओ भाई मत पिहाए भाई जानी पिहाए भाई नसवा नरक में ले जाई मत पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई मत पिहाए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गिर भराई जी नली में गिर भराई। एक शराबी शराब पी के नली में गिर भराई जी नली में गिर सभी भराई। मानव से अनुरोध है कि एकदम बारी बारी से स्थिर से रखिए उनका भाभी रक्षा रक्षा बंधन की राखी नवा में राखी हरे साल आवेला सवनवा में राखी हर साल आवेला सवनवा में भैया बहिनी के लाज रखिया भैया पान के लाज रखा मनवा में राखी हर साल आवेला सवनवा में राखी हर साल आवेला स्थिर से बारी 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 राखी हर साल आवेला सवनवा में पान सबके रक्षा करिहा हरदम हो पान सबके रक्षा करिहा हरदम अपने मने से जाएंगे, सबके सामने में जाएंगे। आप लोग खड़े रहिए, वहीं चले जाएंगे, वहीं आप रक्षाबंधन करेंगे। अपने जाएंगे सर, अपने जाएंगे। आप लोग अपनी जगह पर खड़े रहिए, वहीं जाएंगे। आप लोग अपनी जगह पर खड़े रहिए, वहीं जाएंगे। हाँ, ऐसे ही खड़े रहिए, अपने जाएंगे सब जगह। देखी ई राखी बांध के बहिन अपन कर्ज भाई के ऊपर चढ़ावत रहे हैं कि भाई हमारे पूरा पान समाज के कौन इसका फोटो खींच रहा है? ये आरक्षण दियावे खातिर एकदम विजय हो जाए ये आशीर्वाद और बहिन के ही मान सम्मान सारे पान समाज के ही मान सम्मान है कि हमारे भैया ये पान समाज के नेता पान समाज के बेटा ये झोपड़ी के लाला ये गरीब के पुत्र हम सभी के देवता हम सबके देता ये भैया हम अधिकार कहे कि आरक्षण देना पड़ेगा सरकार को देना पड़ेगा हर हाल में देना पड़ेगा। कवि जी, कवि जी थोड़ा सा आप हमारे कवि जी सुनाए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती ओ आ
बाइक ले लीजिए यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर